हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो थी एयरप्लेन मोड, तो कर्मा ने उसमें बहुत सही डिस्ट्रैक्ट निकाला था। तो उसके बाद जो रिस्पॉन्स आ गया है, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, यंग गालिब का बीच मोड। तो देखते हैं यंग गालिब ने क्या रिस्पॉन्स किया है, क्या उसका जवाब दिया है। वो देखने में मज़ा तो आएगा क्योंकि दोनों बहुत ही अच्छे रैपर्स हैं, दोनों बहुत ही अच्छे क्रिएटर्स हैं। एंड अगर आपने एयरप्लेन मोड नहीं देखी है तो वो भी जाके चेकआउट करिए चैनल पे, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। लव यू गाइस। और हम ये यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। बंटाई रिकॉर्ड्स। Reflex got the beat boy. Government 9815. Yo. What I do, go ahead. I'm telling you where I'm going. I'm gonna crash. Mayday. टूटा तेरा पूरा परिवार क्यों? क्योंकि वहाँ प्यार नहीं बचा। सेल्फ मेड सब खुद के दम पे, इन्हें लगता कि हमें कारोबार नहीं पता। कलम से मैं कार ले गया, मेरी जीत देख तेरे लिए हार ले गया। वो भाई एक लाइन में इतनी सारी बार्स, अभी स्टार्ट ही हुआ है और इतना सब कुछ बोल दिया कि मेरी जीत देख, मैं तेरे लिए हार लेकर आया, कि मैं जीत गया और तू हार गया। पहले यहाँ पे रेफरेंस तो ये, और दूसरा हम ये भी ले सकते हैं कि मैं तेरे लिए हार लेकर आया। समझ रहे हो, जब मरने के बाद पहना देते हैं। और एक और इसमें थी, हम दोबारा एक बार चल नहीं बचा। सेल्फ मेड सब खुद के दम पे, इन्हें लगता कि हमें कारोबार नहीं पता। कलम से मैं कार ले गया, मेरी जीत देख। वो पहली वाली लाइन थी ना कि परिवार वाली की बिछड़ चुका है, वो कलमकार के लिए था, कलमकार के लिए रेफरेंस था कि पहले कई सारे कलमकार में जो क्रिएटर्स थे अब अलग हो चुके हैं, जिनमें से एक कर्मा भी थे। और कर्मा ने एयरप्लेन मोड में जैसा कि बताया था कि अभी भी भाई हैं भाई, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था कर्मा उसमें कलमकार में, जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं। तो ये कलमकार के लिए रेफरेंस था, और जीत वाला हार तो आपको बता ही दिया था। करते हैं यहाँ पे। तेरे लिए हार ले गया। सुना बहुत गम तेरी लाइफ में, तो इस बार तेरे लिए बार ले गया। जा रहा था मैं विस्तारा पे, ये खजूर आया सामने से इफ्तार पे। तूने खुद पहले जी पे किया तो फिर रीपे किया तेरा उद्धार में। भाई विस्तारा लाया वाली, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जितना लगता है कि एयरप्लेन मोड वाली जो उसका ट्रैक था, नेम था, तो विस्तारा का रेफरेंस इसलिए दिया गया है। बाकी अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ बताइएगा मुझे और समझाइएगा। और भाग्य में देखते हैं। लगे मेरी औकात नहीं, हाँ। मैं बाहर तेरी औकात से। हाँ। सुना मैंने तेरी टीम नहीं साथ में, तो गाली कैसे खाएगा तो मिल बांट के। ओ भाई इसमें फिर से वही कलमकार वाली लाइन है कि अगर गाली जैसे दी है, कैसे खाएगा तू मिल बांट के। मतलब अब तो तुम अलग हो चुके हो, अब कैसे खाओगे मिल बांट के तुम। मारनी केंड्रिक बीमार है, 35 से डील और 40 पगार है। 34 के अंकल को दिए सुधार है, 36 तू लेगा तो 32 ही भार है। मैं आया था यहाँ पे कृष्णा को वो किया गया है, कृष्णा को पोक कर रहा है ये। यहाँ पे 34 का अंकल, मतलब यहाँ कृष्णा का रेफरेंस है कि उसको भी हमने हरा दिया है अपनी साइड से, बंटाई रिकॉर्ड की साइड से, और यंग गालिब ने अपने उससे। तो अब कृष्णा का है। तीन में पीस फैलाने देखा जब बंटाई के पीछे ये सारे। कुत्ता नहीं कुत्ते के नाम पे कलम के, कुत्ता भी तुझसे ज्यादा वफादार है। ओ याद है कि एयरप्लेन मोड में कर्मा ने क्या कहा था, डाबर वाली लाइन की, मैं डाबर तू लैंडी कुत्ता है, मैं लैंडी कुत्ता, सॉरी तू लैंडी कुत्ता और मैं डाबर हूँ। सॉरी मैं क्या क्या बोल रही हूँ। तो एयरप्लेन मोड में जब उसने लाइन थी तो उसका रेफरेंस है। अगेरो में जीएल तब देखे ले लाइफ में, इसलिए तो रियल है। गली से बिल्डिंग, लाखों में डीलिंग, खुदा है साथ में तो किसी का फियर नहीं। हसल हम किए ले, अगेरो में जीएल तब देखे ले लाइफ में, इसलिए तो रियल है। गली से बिल्डिंग, अब लाखों में डीलिंग, खुदा है साथ में तो किसी का फियर नहीं। बेसिकली सिंपल सी लाइन, इनको बोलने का कोई ज़रूरत नहीं। बट हमने ये चीज़ देखी है कि यंग गालिब ने बहुत सही चल रहा है, बहुत सही निकाल रहा है अभी ये यहाँ तक। तो तुम्हें को नहीं अच्छे से जानता। हाँ। मैं शांत था क्योंकि रमजान था। अच्छा। एक दिन में देता रिप्लाई पर वेट कर रहा था मैं ईद के चांद का। ओ भाई जैसा कि यहाँ पे मैं बता दूँ, ये रमज़ान जो भी मनाते हैं तो उनमें क्या होता है कि अगर रमज़ान में तुम वो कर रहे हो, जैसे फास्ट होता है टाइप, तो उनमें ये होता है कि तुम नॉर्मली कुछ उपवास टाइप होते हैं, जैसे हमारे व्रत होते हैं हिंदुओं में,
तो मैं कई चीज़ें नहीं करनी होती, ये नहीं खाना होता, ये काम नहीं करने होते, तो कहीं ना कहीं कि मैं लड़ाई झगड़े से भी दूर था, सोशल मीडिया से दूर था, क्योंकि रमज़ान में उन सब चीज़ों का भी उपवास होता है। तो ये उसके लिए था कि मैं रिप्लाई तो तुझे एक दिन में दे देता, लेकिन मुझे रमज़ान का वेट था, ईद के चांद का वेट था, एक बार वो कंप्लीट हो जाने दे फिर मैं तुझे बताता हूँ। वाह भाई, कहाँ से लाता है ये। तनी हार जीत मुझसे भिड़ेगा, बनेगी चार्जशीट। हाँ। GOAT की लास्ट ब्रीड, तो इस साल होगी मेरी लास्ट टीम। भाई क्या बार है ये, क्या बार है, क्या बार है। इसने बोला कि लाइक GOAT की लास्ट ब्रीड, अगर तू है GOAT की लास्ट ब्रीड तो ये होगी मेरी लास्ट ईद। मतलब जैसे बकरी ईद होती है, तो अगर बकरी ईद में तुम अगर लास्ट बकरी बची होगी तो मैं आपसे ईद नहीं मनाऊंगा, मैं बकरा खाने ही वो कर दूंगा। अगर ये रेफरेंस ये भी हो सकता है जितना मुझे लगा, बाकी और कुछ हो तो बताइएगा। आगे घर में हम लोगों के दिल में पुसी जब आएगी घुसेगा बिल में। लेबल क्यों छोड़ा जब लाखों के डील्स थे, लेबल को ट्रस्ट नहीं था क्या स्किल्स पे, पहले भी लिया था मैं तेरी ड्रिल पे। ये वाला समझाने की जरूरत नहीं है, फिर से कलमकार को वो किया गया है, कलमकार वाली बात को। ये वो बिल गेट्स जो करते नहीं बिल पे, गरम का फल ये खाना तो छिल के, हुड में जब आएगा जाना तो मिल के। यंगू काफी ये बात मैं मानता, हिसाब था बाकी बना बाकी हानमा, मैं लूंगा मुफ्त तो कापेगी आत्मा। लादीन है तू तो बना मैं ओबामा। लादीन और ओबामा वाला तो सब आप जानते ही होंगे, वैसे जो हुआ था ये वहाँ का उसका रेफरेंस है। करते नहीं है गैस, रोते नहीं है क्योंकि लाइफ है बहुत ही ब्लेस्ड। जानती जनता यहाँ पे कौन है ज्यादा बेस्ट, नहीं करेगा दूंगा 1000 years of death। ट्रिगर तो किया तो दूंगा एंजाइटी, लिकर नहीं पीता मैं मेरे में जायज नहीं, तेरे इलाके में मेरे भी भाई जी पड़ेगी उधर आवाज इधर आएगी, गानों में ड्रामा करे एकदम अगर सामना करे, खुदा तुझे कामयाब करे, आए बीफ का ख्याल तो ये नाम याद रहे मेरा। ये शायद मुझे जितना लगता है कि लास्ट जो एयरप्लेन मोड था तो उसमें कर्मा ने बोला था कि जैसा कि अपनी लाइफ के बारे में उसने प्रेजेंट किया था, थोड़ा बहुत साइंटिफिक चीज़ें थी उसमें, बहुत अच्छा था, बट कहीं ना कहीं उनकी लाइफ से रिलेटेड थी, तो शायद उसको लेके यहाँ पे रेफरेंस हो सकता है, शायद। ओह एयरप्लेन मोड से हटा दे फोन, गाना आ गया मेरा। It's out bitch। OMG हो गया खत्म। यंग आलिव ने सीरियसली छोटा सा, ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं था, दोनों ही बहुत तो ज़्यादा बड़े नहीं थे, बट बार्स जो एक एक निकाली है ना, अमेजिंग है। और वो 34 के अंकल को हार दिया जो कृष्णा का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, एकदम से लाया। और उसका लास्ट एयरप्लेन मोड में भी उसने बोला था ना 34 है काम 35, मतलब जो लाइन थी उसकी कि 36 है काम कुछ करके, तो उसका जो रेफरेंस दिया था वो 34 के अंकल कृष्णा को लेके भी दिया था। और भी बहुत सारे बार्स एक से एक थे। और आपका कौन सा फेवरेट बार था वो एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बीस्ट मोड के बाद अपने कर्मा ने क्या इसका रिस्पॉन्स दिया वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी वीडियो कैसी लगी एक बार वो भी हमें बता दीजिएगा, कुछ तो बता दीजिएगा। बाकी खुश रहो, मंगल रहो, हंसते रहो, गाते रहो, नाचते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। बाय बाय गाइस, लव यू, सब ध्यान रखो अपना। बाय 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 बाय।